Assalamu alaikum class. My name is Yaram Mansiha, lecturer Department of Computer Science and Information Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. The subject we're studying is computer networks and this is our lab number 12 and week 12. Previous lecture में हमने IPv6 के बारे में जो है वो देखा था. IPv6 की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसको कैसे जो है वो लिखा जाता है, कितने बिट्स का है, स्कोप उसका, और उसका जो शॉर्ट करने का रूल्स है वो हमने जो है वो देखा था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउटिंग, कि राउटिंग कैसे होती है, कौन से प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होते हैं और राउटिंग कितने किस्म की होती है. तो स्टार्ट करते हैं. पैकेट को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया राउटर्स, मतलब पैकेट्स जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक जो है वो कहाँ से पास होते हैं, राउटर से. अब राउटर को कैसे पता चलता है जी इस पैकेट को मैंने यहाँ भेजना है, इस पैकेट को हमने वहाँ भेजना है, तो वो कैसे पता चलता है, राउटिंग टेबल से. हर राउटर के पास जो है वो उसकी राउटिंग टेबल होती है जिसमें उसे पता होता है कि मेरे साथ कौन कौन सी इंटरफेसेस कनेक्टेड है, उनकी क्या आईपी एड्रेसेस हैं, और नेक्स्ट जो राउटर है उसका क्या एड्रेस है. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी राउटिंग टेबल में जो है वो होती है. राउटिंग मीन्स टू प्लेस द पैकेट इन इट्स रूट टू इट्स डेस्टिनेशन. Routing requires a host or router to have a routing table. मतलब routing requires a host, मतलब किसी भी डिवाइस में राउटिंग टेबल होगी तो वो जो है वो उस पैकेट को उस में जो है वो फॉरवर्ड कर देगा. हम होस्ट में मतलब कंप्यूटर को भी हम एज ए राउटर जो है वो बना सकते हैं. क्या करेंगे हम कि उसके अंदर अगर राउटिंग टेबल हम क्रिएट कर दें और फॉरवर्डिंग जो है वो इनेबल कर दें तो हम जो है वो वहाँ से भी राउटिंग जो है वो करा सकते हैं. जिस तरह हम अपना जो है ये हॉटस्पॉट भी जो है वो ओपन करते हैं तो वो भी एक्ट लाइक राउटर जो है वो कर रहा होता है. When a host has a packet to send or when router has received a packet to be forwarded, it looks at this table to find the route to the final destination. तो पैकेट जो है वो उस टेबल से जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो डिटरमाइन करता है और राउटर जो है वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो उसको सेंड करता है. अच्छा, अब राउटिंग जो है वो दो किस तरह से हो सकती है. आप स्टैटिक राउटिंग करा लें या डायनेमिक राउटिंग करा लें. स्टैटिक राउटिंग क्या होती है? स्टैटिक राउटिंग में ये होगा कि आप मैनुअली राउटिंग टेबल जो है वो क्रिएट कर लें कि एक एक एंट्री जो है वो आप एंटर कर दें जी, कि ये इस राउटर के साथ ये इंटरफेसेस, ये आईपी एड्रेसेस हैं उनके, ये कनेक्टेड हैं. तो स्टैटिक में क्या होता है, डज नॉट चेंज ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा. आप खुद जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो चेंज जो है वो करेगा मैनुअल एंट्रीज करके. डायनेमिक में क्या होगा राउटिंग में, कि इसमें अपडेट जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. अपडेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इंटरनेट. मतलब कोई भी चेंज आता है, कोई राउटर चेंज होता है या राउटर डाउन हो जाता है, कोई लिंक डाउन हो जाता है, तो राउटिंग टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी इन केस ऑफ डायनामिक राउटिंग में. For instance, they need to be updated when a router is down and they need to be updated whenever a better route has been found. तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगी राउटिंग टेबल. राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर नीडेड टू क्रिएट द राउटिंग टेबल्स डायनेमिकली. जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो उनमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट्स होती हैं. तो नेटवर्क्स में जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो रन हो रहे होते हैं, जो राउटिंग टेबल जो है वो शेयर कर रहे होते हैं अपने नेबर से और वो अपडेट हो रही होती हैं. राउटिंग प्रोटोकॉल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स. राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स होता है दैट लेट्स राउटर्स इन द इंटरनेट इन्फॉर्म वन अनदर ऑफ चेंजेस. जो राउटर्स आपस में जो चेंजेस होती हैं उनमें या किसी भी राउटर में ओवर द नेटवर्क, तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं. Allows routers to share whatever they know about the internet or their neighborhood.
और शेयरिंग करते हैं अपने नेबरहुड के बारे में, जो भी मतलब जो भी इंटरफेसेस हैं या जो भी आईपी एड्रेसेस हैं वो एक दूसरे से शेयर जो है वो करते हैं। तो कोई भी चेंज आए या कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन होती है वो राउटर्स आपस में मतलब कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये यूनिकास्ट राउटिंग में क्या होता है कि एक ही सोर्स होगा और एक ही डेस्टिनेशन होगा। अब थोड़ा सा ऑटोनोमस सिस्टम्स के बारे में देखते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स एंड राउटर्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो राउटर्स आएंगे उसको हम एक ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो बोलेंगे। जिस तरह ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, मतलब ये एक अथॉरिटी के अंडर है, ये दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है, ये किसी और अथॉरिटी के अंडर है, ये एक और ऑटोनोमस सिस्टम है, ये किसी और अथॉरिटी के अंडर जो है वो है, और इसी तरह ये भी ऑटोनोमस सिस्टम है, ये किसी और अथॉरिटी के अंडर है। तो router inside an autonomous system is referred to as interior routing intradomain। अब जो इनके दरमियान जो वो हो रही होगी राउटिंग, उसको हम बोलेंगे इंटीरियर राउटिंग। मतलब विद इन द डोमेन जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम जो राउटिंग हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर राउटिंग। मतलब इंटीरियर से मुराद अंदरूनी राउटिंग। और जो ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान राउटिंग हो रही होगी, ये डॉटेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया कि डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होगी, जो राउटिंग परफॉर्म हो रही होगी, वो क्या होगी? एक्सटीरियर राउटिंग। तो ये क्या होगी? इंटीरियर राउटिंग, और ये क्या होगी? एक्सटीरियर राउटिंग। राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम्स इज रेफर्ड टू एज एक्सटीरियर राउटिंग इंटरडोमेन। अब इसके लिए अलग प्रोटोकॉल होते हैं इंटरडोमेन राउटिंग के लिए, और इंट्राडोमेन राउटिंग के लिए जो है वो अलग प्रोटोकॉल होंगे। Solid lines show the communication between routers that use interior routing। ये इंटीरियर राउटिंग है solid line, और जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं आपको? एक्सटीरियर राउटिंग। अब ये हम जो है वो प्रोटोकॉल्स को, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इस तरह डिवाइड करते हैं। ईच autonomous system can choose one or more inter-domain या interior routing protocol to handle routing inside the AS such as RIP and OSPF। तो RIP Routing Information Protocol and Open Shortest Path First जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कौन से हैं? ये इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम जो है ये प्रोटोकॉल जो है वो रन कर रहे होंगे। जो इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे ये एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होंगे, जो अमंग द जो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं उनके दरमियान जो राउटिंग परफॉर्म हो रही होगी, उसकी एग्जांपल जो है वो BGP है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक इंट्राडोमेन और एक इंटरडोमेन। इंट्राडोमेन की एग्जांपल है रिप, ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, और दूसरी एग्जांपल है OSPF, ये लिंक स्टेट जो है वो प्रोटोकॉल है। मतलब ये डिस्टेंस की बेस पर जो है वो राउटिंग परफॉर्म करता है, और ये OSPF जो है वो कॉस्ट की बेस पर जो है वो राउटिंग जो है वो परफॉर्म करता है, और इंटरडोमेन BGP इसकी एग्जांपल है। तो हमारा जो आज का लैब है वो रिप से रिलेटेड है। हमने रिप जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, cost of passing each network is same, it is one hop count. If packet passes through 10 networks to reach the destination, the total cost is 10 hop counts। मतलब cost क्या होगी? hop count। ओके, अब जो है वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं ज़रा रिप, और देखते हैं उसको कि कैसे जो है वो हम राउटर्स, सिस्को राउटर में जो है वो रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। ये एक सिनेरियो जो है वो दिया हुआ है कि दो राउटर्स आपस में कनेक्टेड है, और
उन राउटर से जो है वो एक एक लोकल एरिया जो है वो स्विच के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है नेटवर्क, और ये जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये सारा जो है वो दिया हुआ है कौन सी केबल आपने यूज़ करनी है टू कनेक्ट द डिवाइसेस, और कौन सी इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस जो है और क्या सबनेट मास्क जो है वो देना है। तो ये सारा जो है वो आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह स्टडी करके और ये इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी कमांड्स जो है वो दी हुई हैं। सबसे पहले आपने शो आईपी रूट करके जो है वो राउटिंग टेबल देखनी है। ये राउटिंग टेबल जो है वो राउटर के अंदर इस तरह की जो है वो दिखाई जाती है। सी का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब राउटिंग टेबल आप व्यू करेंगे तो उसमें हर चीज़ का जो है वो मीनिंग दिखाया गया होगा। सी का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, और अगर जब हम कन्फिगर कर लेंगे तो फिर जो रूट्स हमें शो होंगे उनके आगे आर भी लिखा होगा, तो वो रूट जो है वो रिप के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। आर जो है वो रिप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पहले जो है वो पिंग करके जो है वो देख रहे हैं कि क्या पिंग सक्सेसफुल होता है या नहीं। अगर नहीं होता सक्सेसफुल तो क्या वजह है क्यों सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल ही रन नहीं हो रहा राउटर्स नेटवर्क के दरमियान, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन होगी। प्रोटोकॉल मस्ट है टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। तो ये जो है फिर कैसे कॉन्फ़िगर करना है रिप, ये जो है वो उसकी कमांड्स हैं। सबसे पहले कमांड देनी है राउटर रिप, और वर्जन 2 जो है वो सिलेक्ट करना है, और ये जो उसके बाद जो है वो कमांड देनी है नेटवर्क की कमांड जो है वो देनी है, और उसके आगे आईपी एड्रेस कौन सा नेटवर्क देना हमने, जिस राउटर पर हम काम कर रहे होंगे उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क्स होंगे हम उनका आईपी एड्रेस जो है वो देंगे। जिस तरह ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो हम इनका जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ दे देंगे नेटवर्क्स में। इसी तरह जिस राउटर पर भी हम दूसरे राउटर पर जाएंगे तो वहाँ पर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे उनका नेटवर्क जो है वो एड्रेस दे देंगे, और इसी तरह एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव कर लेंगे, और फिर जब ये कॉन्फ़िगर होने के बाद शो आईपी रूट करके हम राउटिंग टेबल देखेंगे तो अब हमें जो है वो राउटिंग टेबल कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शो हो रहे हैं, और ये जो है वो रिप के थ्रू जो है वो कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो शो हो रहा है। तो जब अब फिर आप पिंग करेंगे तो उसके बाद जो है वो ये पिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये जो है वो आप करके देखिएगा, वेरी इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये आप करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो है वो ड्यूरिंग क्लास जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट्स जो है वो मुझे सेंड करने हैं ड्यूरिंग क्लास। ये सारे इन वर्किंग है। तो ये तो थी रिप की कॉन्फ़िगरेशन। कोई मसला हो तो आप जो है वो ड्यूरिंग क्लास जो है वो मुझसे एरर मैसेज जो है वो सेंड करके आप मुझसे पूछेंगे कि ये एरर आ रहा है या ये मसला आ रहा है, तो फिर मैं आपको जो है उसका सलूशन जो है वो बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।